Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about the communication. What is data communication? डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अब ये जो कंप्यूटिंग डिवाइस है ये हमारे पास कोई ऐसा कंप्यूटर हो सकता है या कोई मोबाइल डिवाइस हो सकती है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसके थ्रू हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें वो सारी कैपेबिलिटीज़ हों, जिसमें वो सारे करैक्टरिस्टिक्स हों जिसके थ्रू डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। अब डेटा ट्रांसफ़र करने में हम बस दो मेन टर्म्स आ जाती हैं। एक तो हमारे पास आ जाता है सेंडर और दूसरा हमारे पास इंटेंडेड रिसीवर। सेंडर वो पर्सन जो कि डेटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर वो पर्सन जो कि डेटा को रिसीव कर रहा है। सो दीज आर द टू मेन थिंग्स दैट आर मोस्ट कॉमन इन द डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस। डेटा कम्युनिकेशन आप डिफरेंट वेज़ में कर सकते हैं। इसमें आप अगर कोई कॉल कर रहे हैं किसी को तो दिस इज़ अ वे ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। यू कैन सेंड ईमेल, दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन में डिफरेंट वेज आ जाते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन का कि हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें, हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकें अपने इंटेंडेड रिसीवर तक, अपनी बात को पहुंचा सकें ताकि वो उस पर बेसिकली उस काम को परफॉर्म कर सके, उस पर एक्ट कर सके। तो डेटा कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या है कि नेक्स्ट पर्सन को अब सारा डिटेल्स अंडरस्टैंड करवाना। सो नेक्स्ट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिकली किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, आप इलेक्ट्रॉनिक वेव्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कोई ना कोई ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ हो रही है जो कि इलेक्ट्रिकली आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। सो द डेटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट मीडियम्स। अब देखिए डिफरेंट मीडियम्स किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं। आप या तो कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या आप अपना टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं या आप अपना जो है डिफरेंट फैक्स मशीन आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं डिफरेंट मीडियम्स इंक्लूडेड होते हैं एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में। तो इसलिए यहाँ पर ये लाइन बताई हुई है कि डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग द डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करते हुए आप अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपने डेटा को ट्रांसफ़र करें एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। तो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स को आप यूज़ करते हैं। उन मीडियम्स को यूज़ करते हुए डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ सिग्नल। अब देखें डेटा कम्युनिकेशन में जो हमारा मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कंप्यूटिंग डिवाइसेस के थ्रू, उनमें एक सबसे मेन चीज़ क्या है, सिग्नल। सिग्नल वो चीज़ है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सिग्नल एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव that is used to transmit the data from one place to another place is called signal। अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव होती है जिसके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है। प्रोपिगेशन ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस अ कम्युनिकेशन मीडियम इज़ कॉल्ड सिग्नलिंग। अब देखें एक कम्युनिकेशन मीडियम से सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, मूव हो रहे होंगे, तो वो क्या है, सिग्नलिंग। मीन्स दैट आपको सिग्नल्स रिसीव हुए, सिग्नल्स के थ्रू आपको डेटा रिसीव हुआ किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। कम्युनिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन। मीन्स दैट अब आपने सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को आपने डेटा जनरेट किया कंप्यूटर में, हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस जो कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उसने उस डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन किस तरह से, क्योंकि इसमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन। द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट एलिमेंट जो कि डेटा कम्युनिकेशन में हमारा मेन एलिमेंट है,
फर्स्ट जो मेन एलिमेंट है हमारा डेटा कम्युनिकेशन में वो क्या है? सेंडर। सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज। वो डिवाइस जिसमें डेटा जनरेट हो रहा है, जिसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस डेटा को रेडी किया जा रहा है, वो डिवाइस हमारे पास कौन सी डिवाइस है? सेंडर डिवाइस। द मैसेज में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स एंड पिक्चर्स। आप किसी भी फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा सिर्फ टेक्सचुअल फॉर्म में हो। ये कोई इमेजेस, कोई नंबर, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो डेटा, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा आ जाता है डेटा कम्युनिकेशन में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। सोर्स किस तरह से? क्योंकि ये वो ओरिजिन है, वो आपकी लोकेशन है जहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है और जिस जगह से आपने डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। Normally, the computer is used as a sender in the data communication system. अब देखिए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में आप मेन जो डिवाइस है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही थी वो कंप्यूटर है। इसके अलावा डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी यूज़ करते हुए डेटा को ईज़िली वन प्लेस से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह आप ईज़िली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ मीडियम। अब देखिए फर्स्ट थिंग आपने पढ़ी डेटा कम्युनिकेशन में सेंडर एलिमेंट्स में। अब दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है? मीडियम। मीडियम इज़ द फिज़िकल पाथ दैट कनेक्ट्स द सेंडर एंड रिसीवर। अब देखिए वो फिज़िकल पाथ जिसके थ्रू सेंडर और रिसीवर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वो हमारे पास क्या है? मीडियम है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द डेटा। द मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड माइक्रोवेव्स। आप यहाँ पर डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपको एग्जांपल बताई हुई है कॉपर, फाइबर ऑप्टिक एंड वायरलेस मीडियम। अब देखिए वायरलेस के थ्रू कब ट्रांसमिशन हो रही होती है, कम्युनिकेशन होती है? जब आप एक कॉल डायल करते हैं तो आप क्या करते हैं कि वो एक वायरलेस मीडियम के थ्रू, मीन्स दैट आपके मोबाइल फ़ोन दूसरे मोबाइल फ़ोन से इंटरकनेक्टेड किस तरह से है? विदाउट एनी फिज़िकल मीडिया। तो ये कौन सा है हमारे पास? वायरलेस। तो इस टेक्निक को हम क्या कह रहे हैं कि वायरलेस के थ्रू आपका डेटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है विदाउट यूजिंग एनी वायर। कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी हैं जिसमें आप कोई ना कोई वायर इंटरकनेक्टेड मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, फिज़िकल मीडिया। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल बताई हुई है कौन सी? फाइबर ऑप्टिक केबल, कॉपर वायर और माइक्रोवेव्स के थ्रू आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मीडियम क्या है? आपका वो पाथ है, वो लिंक है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर तक। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन इज़ द रिसीवर। रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। अब आपने क्या किया? सेंडर ने क्या किया? डेटा को जनरेट किया, उस डेटा को डिज़ाइन किया जिसको आपने सेंड करना है किसके थ्रू? मीडियम के थ्रू। कहाँ तक? रिसीवर तक सेंड करना है। रिसीवर वो डिवाइस है जो कि रिसीव कर रही है आपके उन सिग्नल्स को, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर रही है, उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है जिसको रिसीवर जो है अंडरस्टैंड कर सके, वो पर्सन उसको एनालाइज करके उसको समझ सके कि उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना किसका काम है? रिसीवर का। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अनदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस। अब देखें आपने कोई डिजिटल मीडिया सेंड किया, वो दूसरे कंप्यूटर पर रिसीव हो गया। इसके अलावा आप फैक्स मशीन, कोई भी फैक्स सेंड करते हैं तो दूसरी फैक्स मशीन पर आपका वो इंटेंडेड टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट को सेंड किया, वो आपका रिसीव हो जाता है। और इसके अलावा प्रिंटर भी क्या है? प्रिंटर किससे कनेक्टेड होता है? कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। आप कंप्यूटर से एक मैसेज पास करते हैं कि इस पेज को प्रिंट कर दिया जाए, तो वो क्या करता है? वो ट्रांसफ़र होके जाता है वायर के थ्रू प्रिंटर तक। प्रिंटर क्या है? एक रिसीवर है और वो रिसीव करते हुए उन सिग्नल्स को, उस टेक्स्ट को प्रिंट आउट फॉर्म में, आपको प्रिंटिंग फॉर्म में एक टेक्स्ट जो है वो आपको एक हार्ड कॉपी उसकी रिसीव हो जाती है। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेजेस। अब देखिए रिसीवर वो डिवाइस, अब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ ऐसी फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो क्या है कि रिसीवर को पास वो क्वालिटीज़, वो करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो उसको डेटा को एनालाइज कर सके और उसको ट्रांसमिट कर सके, उसको समझ सके।
अब देखें, आप रेडियो वेव्स की एग्जांपल ले लें, रेडियो की एग्जांपल ले लें। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी इमेज डाटा सेंड करें तो आप उसको रेडियो के थ्रू रिसीव नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ ऑडियो सिग्नल्स ही आप रिसीव, तो रिसीवर के पास भी वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो उस इंटेंडेड डेटा जिसको सेंड किया गया वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको आप व्यू कर सकें रिसीविंग डिवाइस पे। अब एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो सेंडर क्या कर रहा है, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए सेंडर क्या कर रहा है। सेंडर ने एक मैसेज जनरेट किया। अब ये मैसेज रिसीविंग मीडिया कोई भी हो सकता है, आपका देखिए किसी भी कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, और इसके अलावा आपका कोई भी मोबाइल डिवाइस हो सकती है, या आपके पास कोई भी टेलीफोन या एटीएम के थ्रू आप इजीली डेटा को रिसीव कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कैन रिसीव द डाटा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. Data communication software is a type of software that is used to communicate with other computer. The procedure of data transmission in the form of software commonly called protocol. अब आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, उस सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हुए उसके थ्रू जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको रेड हाईलाइटेड दिखाया हुआ है। द प्रोटोकॉल इज़ द सेट ऑफ टूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमंग द कंप्यूटर्स। मीन्स दैट आपके पास एक रूल्स का डिफ़ाइन करके आपको उसको एक सेट प्रोवाइड कर दिया गया कि आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा को ट्रांसफ़र करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। तो प्रोटोकॉल क्या करता है, प्रोटोकॉल आपके उन रूल्स को डिफ़ाइन करता है जिसको आपने फॉलो करना है, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने अपने डेटा को ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह। सो द प्रोटोकॉल इज़ द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमंग द कंप्यूटर्स। जब आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स आपको मिल जाएंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि इन रूल्स को फॉलो करना है और इसके थ्रू आपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है। आप किसी भी चीज़ को देख लें, उसके कुछ ना कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख लें, यूनिवर्सिटी में क्या है कि कुछ भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप क्या करते हैं, स्टडी को कंप्लीट करते हैं। सो द डेटा कम्युनिकेशन में भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए आपको किसी ना किसी जो है रूल्स को फॉलो करना होगा, ताकि आप क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं अपनी वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। सो द प्रोटोकॉल्स, अब प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन क्या करते हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं जो कि प्रोटोकॉल डिफ़ाइन कर रहे हैं। फर्स्ट रूल इज़ हाउ द कम्युनिकेशन चैनल इज़ एस्टैब्लिश। मीन्स दैट आपने अपने डेटा को रेडी तो कर लिया है, अब आपने उसको सेंड किस तरह से करना है, किन प्रोसीजर्स को यूज़ करना है, आपने कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश, आपने किस यानी कि किस डिवाइस को आपने अपना डेटा सेंड करना है और उसके लिए आप कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं। आप कॉल कर रहे हैं या आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या आप किसी ना किसी वायर टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो द प्रोटोकॉल हाउ द कम्युनिकेशन चैनल इज़ एस्टैब्लिश। चैनल क्या है, आपका वो पाथ है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड। अब देखिए, आपने डिवाइसेस भी देख ली, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपने किस डिवाइस को अपना डेटा सेंड करना है और किस तरह से सेंड करना है। हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड। अब देखें, उस इंफॉर्मेशन को जो कि आपने डिज़ाइन की, जो कि सेंडर जनरेट कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन आपने किस तरह से ट्रांसमिट करनी है। सो द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट रूल डिफाइन दैट हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड। मीन्स दैट वो इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर ने जनरेट की वो किस तरह से ट्रांसमिट होगी। हाउ द एरर्स आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। मीन्स दैट अगर आपने एक मैसेज एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सेंड किया तो उसके रास्ते में कोई अगर हर्डल आ गई, आपका सिग्नल्स जो है, सिग्नल्स का इशू है, उसमें क्या है कि कोई एक वीक सिग्नल जनरेट हो गया, वो सिग्नल उस सिग्नल की वजह से क्या हुआ, आपके मैसेज का वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसको हैंडल करना, उन एरर्स को देखना और उनको ओवरकम करना, ताकि हमारा डेटा जो है जिस फॉर्म में हमने उसको सेंड किया है उसी फॉर्म में ट्रांसमिट हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये भी हमारा प्रोटोकॉल ही देख रहा होता है कि अगर हमारा एक मैसेज एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सेंड करना है तो उसमें कोई भी एरर्स जो आ जाते हैं उनको डिटेक्ट किस तरह से करना है और उनको
ओवरकम किस तरह से करना है, उनको ठीक किस तरह से करना है, ताकि हमारा मैसेज जिस फॉर्म में हमने सेंड किया उसी फॉर्म में रिसीव हो। समटाइम्स सिग्नल्स का इशू होता है, या कोई आपका ट्रांसमिशन मीडिया जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका इश्यूज़ की वजह से आपका मैसेज आपने जिस फॉर्म में सेंड किया उस फॉर्म में रिसीव नहीं हो सकता। तो प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल एक मेन टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो उस एरर को डिटेक्ट कर देता है और उसको करेक्ट करता है, क्योंकि उसमें वो फंक्शनैलिटीज़, वो प्रोग्रामिंग अवेलेबल होती है जिसके थ्रू वो उस एरर को डिटेक्ट करके उस पर वो पर्टिकुलर रूल्स अप्लाई करके उस मैसेज को उसी फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकता है जिस फॉर्म में वो सेंडर ने उसको जनरेट किया था। अब क्या हुआ कि अगर आपने एक मैसेज सेंड भी किया तो उसमें कोई एरर आ गया या उसमें कोई एक सिग्नल्स की वीकनेस की वजह से आपका कोई इश्यू जनरेट हो गया, तो प्रोटोकॉल के पास क्या था, वो तमाम प्रोग्रामिंग अवेलेबल थी जिसके थ्रू उसने क्या किया, उस एरर को डिटेक्ट किया और उसको करेक्ट किया ताकि रिसीवर के पास डेटा करेक्टली मूव हो जाए। सो द प्रोटोकॉल्स क्या क्या डिफ़ाइन कर रहा है, ये 3 मेन रूल प्रोटोकॉल डिफ़ाइन कर रहा है। हाउ द communication channel is established, how the information is transmitted and how the errors are detected and corrected। means that आपने उन errors को detect किस तरह से करना है और उसको correct किस तरह से करना है। तो प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, हमारे 3 मेन टास्क को परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से हम इजीली अपना डेटा जो है उन प्रोटोकॉल के रूल्स को डिफ़ाइन करते हुए अपना डेटा एक डेटा कम्युनिकेशन आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। सेंडर से रिसीवर तक जो हमारा डेटा है वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स तो आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल रूल्स तो डिफ़ाइन कर रहे हैं, लेकिन उसके मेन फंक्शंस क्या है। द मेन फंक्शंस ऑफ द प्रोटोकॉल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट फंक्शन इज़ द डेटा सीक्वेंसिंग। डेटा सीक्वेंसिंग मीन्स दैट आपने क्या किया, आपका एक पर्टिकुलर मैसेज है, वो मैसेज लॉन्ग भी हो सकता है। अब इतना लंबा हो सकता है, आपने क्या करना है, वो उस कम्युनिकेशन चैनल पे उस पाथ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होगा कि आपने उस मैसेज को एक शॉर्ट फॉर्म में उसको डिवाइड कर देना है, उसके चंक्स बना देने हैं, उसको एक ऐसी फॉर्म में लेकर आना है डिवाइड करने के बाद जिसके थ्रू वो इजीली कम्युनिकेशन चैनल पर उस मीडियम पर इजीली ट्रैवल हो सके। तो डेटा सीक्वेंसिंग क्या है, एक लंबे मैसेज को ब्रेक करना एक स्मॉल मैसेज में और उसको ट्रैवल करवाना। मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द लॉन्ग मैसेज इनटू द स्मॉलर ब्लॉक्स इज़ कॉल्ड डेटा सीक्वेंसिंग। अब आपने क्या किया, एक लॉन्ग मैसेज था, उसको स्मॉलर चंक्स में, स्मॉलर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। अ लॉन्ग मैसेज इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स ऑफ द सेम साइज़। अब आपका एक लॉन्ग मैसेज था, उसको डिवाइड किया एक ब्लॉक में, एक स्मॉल चंक में, उसको एक पैकेट में स्टोर कर दिया गया। तो मैसेज क्या हुआ कि मैसेज इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स ऑफ सेम साइज़। अब उन तमाम पैकेट्स जिनमें आप मैसेज को स्टोर कर रहे हैं, उनके ब्लॉक्स को ऐड कर रहे हैं, वो सेम साइज़ के पैकेट्स होंगे। मीन्स दैट आपके स्मॉल पैकेट्स आ गए, उनको कम्युनिकेशन चैनल पर मूव कर दिया गया। दिस टेक्निक रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ ट्रांसमिटेड इफ़ द एरर इज़ डिटेक्टेड। मीन्स दैट आपका डेटा किस फॉर्म में, आपका डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, स्मॉलर ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया। अब आपका उस डेटा को ट्रैवल कर दिया गया किसी भी मीडियम पर, कम्युनिकेशन चैनल पर। अगर आपका एक एरर आ जाता है एक पर्टिकुलर पैकेट में, मीन्स दैट आपका मैसेज डिवाइडेड फॉर्म में था, तो अगर किसी भी पैकेट में कोई भी एरर जनरेट हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर पैकेट को प्रोटोकॉल के थ्रू, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू उस पैकेट को डिटेक्ट कर दिया जाएगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा उसके ओरिजिनल पैकेट से जहाँ पर उसको मूव किया गया, तो उसको ट्रांसमिट किया गया। तो इस तरह से एरर डिटेक्शन इजी हो गई। अगर हम उस पूरे के पूरे लंबे मैसेज को हम ट्रांसमिट कर रहे थे तो उसने क्या होगा, पूरा मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इस तरह से पैकेट्स की फॉर्म में डेटा क्या हुआ कि हमारा स्मॉलर साइज़ में डिवाइड हो गया और इसको हम ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि अगर अमाउंट एरर डिटेक्ट भी हो जाता है तो क्या हुआ कि आपके पास इतना इशू नहीं बनेगा जितना आपका फुल मैसेज डिस्ट्रॉय होने से बनता। नेक्स्ट इज़ द डेटा राउटिंग।
the process of finding the most efficient path between the source and destination before sending the data। अब देखिए आपका डेटा ट्रैवल किस फॉर्म में हो रहा है, किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। अब आपके पास एक या एक से ज़्यादा पाथ भी अवेलेबल हो सकते हैं डेटा को कम्युनिकेट करने के दौरान। तो आप डेटा राउटिंग क्या है, उस पाथ को फाइंड करना जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, जो सबसे कम टाइम ले और जहां से आप इजीली डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेटा राउटिंग, ताकि आप उस पाथ को फाइंड करें जो कि सबसे शॉर्ट हो और सबसे ज़्यादा रिलायबल हो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो डेटा राउटिंग क्या कर रहा है, उस पाथ को फाइंड कर रहा है जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल और एफिशिएंट हो, जिस पे आप इजीली अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकें। दिस टेक्निक इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। किस तरह से एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आपने सबसे पहले उस मोस्ट एफिशिएंट पाथ को सर्च किया और उस पे डेटा को ट्रैवल किया, बजाय इसके कि आप एक लॉन्ग पाथ को यूज़ करें, वो ज़्यादा टाइम ले, उस पे पैकेट के एरर जनरेट होने के चांसेस भी ज़्यादा हों। इसके बजाय आप क्या करें, एक शॉर्ट पाथ को फाइंड करें, उस शॉर्ट पाथ के थ्रू आप अपने मैसेज को ईजिली ट्रैवल कर सकें सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो द डेटा राउटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द most efficient path between the source and destination before sending the data. This technique increases the efficiency of data communication. Next thing is the data flow. All computers are not equally efficient in terms of speeds. Means that अगर आप एक कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा रिलायबल है उस कंप्यूटर से जिस पे डेटा रिसीव हो रहा है, तो क्या हुआ कि सारे कंप्यूटर में फंक्शनैलिटी एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है। सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। द प्रोसेस दैट कंट्रोल्स द डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपरली इफ़ द सेंडर कंप्यूटर इज़ फास्टर दैन द रिसीवर कंप्यूटर। तो डेटा फ्लो क्या है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना जब दो डिफरेंट डिवाइसेस, दो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की डिवाइसेस अवेलेबल हों, तो क्या हुआ, डेटा फ्लो क्या है, उस चीज़ को ओवरकम कर रहा है, उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ताकि आपका डेटा जिस फॉर्म में सेंड हुआ है उसी फॉर्म में रिसीव हो। नेक्स्ट इज़ एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या कर रहा है, इट इंश्योर्स दैट द डेटा इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट एनी एरर। इट सोल्व्स द प्रॉब्लम इफ़ एन एरर इज़ डिटेक्टेड। मीन्स वही बात आ गई, जब आपका पैकेट ट्रांसमिट हुआ अगर उसमें कोई भी एरर जनरेट हो गया तो एरर कंट्रोल क्या कर रहा है, आपके उस एरर को आइडेंटिफाई करके उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज़ द एरर कंट्रोल। ये जितने भी इश्यूज़ डेटा ट्रांसमिशन में जनरेट होते हैं उनको कंट्रोल करना किसका काम है, एरर कंट्रोल फंक्शन का काम है।